हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आकृति आपकी मैथ्स टीचर आपके हाई डिमांड पर 12th मैथ्स की ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने जा रही हूं। सबसे पहले आज के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग 12th मैथ्स के डिटेल जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कुल चैप्टर्स कितने हैं। अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो किस चैप्टर का वेटेज कितना है, आपका सीबीएसई बोर्ड है तो वेटेज कितना है। अगर आपका लक्ष्य बोर्ड से ऊंचा है, आईआईटी है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, या आपका लक्ष्य देश की सेवा करना है, आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं बात कर रही हूं, सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूं 12th मैथ्स में कुल कितने चैप्टर हैं, क्योंकि आप बच्चे अभी जो 12th में जस्ट गए हैं वो अवेयर कम है। कुछ बच्चे जो बुक के थ्रू आउट देखे हैं बुक को, उन्हें तो पता है। मैक्सिमम, आप में से मैक्सिमम बच्चे इस बात को नहीं देख पाए हैं या नहीं जानते हैं कि कुल चैप्टर्स कितने हैं। बात कर लेती हूं मैं, सब मिला के 13 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। आप बच्चे जो अभी बैठे हैं उनको बताना है बीच बीच में कि वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूंगी, बताते रहना है बीच बीच में। सेकेंड चैप्टर हमारा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है। तीसरा और चौथा अलजेब्रा का पार्ट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इस 4 चैप्टर के बाद मैथ्स एक पार्ट तो खत्म हो जाता है। पहले इस 4 चैप्टर के बारे में मैं बात कर लूं कि इस चैप्टर का सीबीएसई बोर्ड, जिन बच्चों का सीबीएसई बोर्ड है उनका फुल मार्क्स 80 है, उनका बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स का होने जा रहा है। तो इस चैप्टर से सीबीएसई कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछती है मैं ये बताने जा रही हूं। रिलेशन एंड फंक्शन से 5 मार्क्स पूछती है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बहुत छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 2 या 3 क्लास का टॉपिक है। तो अगर इस टॉपिक की बात कर लें तो सिर्फ 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों अलजेब्रा का है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। M फॉर मार्क्स मैंने दिया है, तो 28 मार्क्स से मैथ्स का पहला पार्ट तो हो गया। अगर आप बच्चों में जिनका स्टेट बोर्ड है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जनरली स्टेट बोर्ड, मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रही हूं, स्टेट बोर्ड 100 मार्क्स का लेती है। जो स्टेट बोर्ड 100 मार्क्स का लेती है, मैं फिलहाल उनकी बात कर रही हूं। दोनों से 5 और 5 मार्क्स का पूछा जाता है और इन दोनों चैप्टर को मिलाकर 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर की बात कर लें, हम यहां से सेकेंड चैप्टर की बात भी कर लें, 3-4 कंबाइंडली। अगर आप बच्चे एनडीए, थोड़ा सा बोर्ड से हल्का ऊंचा लेवल, थोड़ा सा ऊंचा लेवल की बात करें, मैं एनडीए की बात करती हूं। एनडीए में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, 12 से 60 क्वेश्चन आते हैं। ये मैं मार्क्स की बात लिखी हूं और ये क्वेश्चन की बात लिखी हूं। ये सारे मार्क्स हैं और एनडीए में मैं क्वेश्चन की बात करती हूं। इस 12th में जो 60 क्वेश्चन हैं उसमें
सिर्फ चैप्टर 1 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिलेशन इन फंक्शन से पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से पूछे जाते हैं। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से 6, अगर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बात कर लूं तो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लास्ट थोड़ा सा और ऊंचा बढ़ गई मैं, आईआईटी जेई में अभी एडवांस का वेटेज फिक्स नहीं है, जेई मेंस की बात करती हूं। टोटल 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, जिसमें 11th से 12 और 12th से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 13 क्वेश्चन में ये छोटा सा चैप्टर इग्नोर किया जा सकता है। पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन, इन दोनों से एक एक, यानी इन दोनों को अगर मिला दूं तो 2 क्वेश्चन, इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो सब मिलाकर 2 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन आईआईटी कवर कर लिया। कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोग पढ़ चुके। अब अगर मैं बात कर लूं कैलकुलस की, इसके बाद मैथ्स का सेकेंड फेज स्टार्ट होता है चैप्टर 5 में, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन। चैप्टर 6 की बात कर लें तो एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये दोनों मिलाकर डिफरेंशियल कैलकुलस आता है। इस डिफरेंशियल कैलकुलस से सब मिला के 22 मार्क्स पूछे जाते हैं। लेकिन अगर सीबीएसई की बात करें, थोड़े डिटेल में जाएं सीबीएसई में, तो वो कुछ इस बार कम, सीबीएसई में 9 क्वेश्चन 9 मार्क्स के पहले से पूछा गया और 9 मार्क्स का दूसरे से पूछा गया। अगर आईआईटी की बात कर लें तो 2 क्वेश्चन, एक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक डिफरेंशिएशन। एओडी से भी 2 क्वेश्चन, यानी सब मिला के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग एनडीए की बात कर लें तो 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह था डिफरेंशियल कैलकुलस। अब मैं बात करती हूं इंटीग्रल कैलकुलस की। यह है हमारा इंटीग्रल्स एओआई, और ये 9th है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लेटर्स अच्छे से विजिबल हैं? ठीक है। इन तीनों मिलाकर ये जो स्टेट बोर्ड है, यहां मैंने उल्टा लिख दिया है, ये 18 और ये 22 है। 9 मार्क्स 22 मार्क्स। क्यों मैंने लिखा था 22? क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस से भी 22 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। अगर मैं सीबीएसई की बात कर लूं कि इन तीनों से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं 6, 6 और 5। पहले से 6 मार्क्स, दूसरे से 6 मार्क्स और तीसरे से 6 मार्क्स। अगर आईआईटी की बात कर लें तो तीनों से एक एक क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं। इन तीनों से इंटीग्रल्स एओआई और डी, आईआईटी एक यूनिफॉर्म वे में पूछती है, सभी से ऑलमोस्ट बराबर देखते हुए पूछती है। अगर हम बात कर लें एनडीए की तो 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और भर पेट पूछती है डिफरेंशियल इक्वेशन से 6 क्वेश्चन। यानी एनडीए का वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं, सेकेंड पार्ट भी मैथ्स का खत्म हो गया। अब छोटे छोटे वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले मैं बात कर लूं, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। वेक्टर एंड 3D। वेक्टर तो सिंपल चैप्टर है, आप बच्चे फिजिक्स में भी पढ़े हैं, और जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं, जो कॉमर्स के या आर्ट्स के या बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स में तो बायो वाले भी पढ़े हुए हैं, उन बच्चों को मैं बता दूं कि सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेक्टर से। वेक्टर से 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन 3D बहुत बेहतरीन है, 3D बहुत कॉन्सेप्चुअल है। और लेकिन स्टेट बोर्ड दोनों मिलाकर, अगर स्टेट बोर्ड की बात कर लें तो दोनों मिलाकर 17 मार्क्स का पूछती है। अगर आईआईटी की बात कर लें, दोनों से एक एक क्वेश्चन कवर अप करती है। आईआईटी हर टॉपिक से एक एक कवर करती है। आप एनडीए की बात कर लें, टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेक्टर से एंड 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3D ज्योमेट्री से। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान टॉपिक है। स्टेट बोर्ड 6 मार्क्स, सीबीएसई सिर्फ 5 मार्क्स, स्टेट बोर्ड 6 मार्क्स। बाकी इन दोनों में किसी भी सिलेबस में ये नहीं है। अब एक लास्ट प्रोबेबिलिटी। लास्ट, क्या ये लास्ट वाला विजिबल है? ओके। प्रोबेबिलिटी की बात कर लूं अगर मैं, तो सीबीएसई 8 मार्क्स का पूछती है, क्योंकि पेपर 80 मार्क्स का होने लग गया, और यहां 100 में 10 मार्क्स का। अगर हम आईआईटी की बात करें तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एनडीए की अगर बात कर लें तो सब मिला के 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चे, मैंने सबको कवर क्यों किया? आप बच्चों के मन में क्वेरी थी कि मैम आप जो कोर्सेज लाएंगी, ये जो ऑल 13 चैप्टर्स हैं, आप किस चीज के लिए पढ़ाएंगी? कमेंट में, लास्ट वीडियो के कमेंट में कुछ बच्चों का था मैम आईआईटी के लिए पढ़ाइए, कुछ बच्चों का था बोर्ड के लिए पढ़ाइए, कुछ बच्चों का था एनडीए के लिए पढ़ाइए। एज ए टीचर मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं। मैंने सबके डिसीजन को देखते हुए, सबकी चॉइस को देखते हुए कंक्लूड किया कि मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगी वो सबके लिए एक होगा, जो प्रॉब्लम कराऊंगी वो अलग अलग होगा। आईआईटी के लिए वैसे भी मैं शेड्यूल्ड वीडियो ला ही रही हूं, वो कंटिन्यू चलेगा 12th के चैप्टर में भी। एनडीए के लिए ट्रिक्स बताऊंगी अलग से, और बोर्ड्स के लिए साथ साथ ही करवाती चलूंगी। ऑब्जेक्टिव भी एनडीए में काम आएंगे। यानी मैं जो करवाऊंगी ऑनलाइन कोर्सेज, वो आपका लक्ष्य कुछ भी हो, आपके लिए वो जरूरी है। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको एनडीए देना है, आपको बोर्ड्स देना है, हमारा कोर्स आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपके लक्ष्य को पूरा करने में बहुत सहयोग करेगा। एक बात और, आज से मैं अब स्टार्ट कर चुकी हूं ये क्लास, तो तभी रुकूंगी जब हमारा 12th मैथ्स खत्म हो जाएगा। हमारा लक्ष्य होगा अभी से लेकर छठ पूजा तक, यानी नवंबर तक मैं पूरे पोर्शन को फिनिश कर दूं। यानी हमारे वीडियो की फ्रीक्वेंसी पोर्शन के कंप्लीशन पे डिपेंड करेगा। यानी सप्ताह में 2 वीडियो आएंगे या 3 वीडियो आएंगे या 5 वीडियो आएंगे,
ये आप बच्चे के होमवर्क करने और टेस्ट में आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। मेरे अनुसार हर 2 लेक्चर के बाद एक टेस्ट होना चाहिए। अगर वीक में 5 लेक्चर हो रहे हैं तो 2 टेस्ट होने चाहिए। पूरे चैप्टर के बाद फिर से टेस्ट होने चाहिए। जो बच्चे YouTube पर पढ़ रहे हैं उनसे मैं ऑब्जेक्टिव लूंगी। जो बच्चे पटना में पढ़ते हैं हमारे कोचिंग में या किसी भी कोचिंग में, वो सब्जेक्टिव टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेंटर पर आकर दे सकते हैं। तो अब आप बच्चों को कमेंट करना है कि मैं 12th का पहला चैप्टर किस दिन से शुरू करूं। आपको डेट लिखना है कि किस तारीख से शुरू करूं। आप बच्चों में जैसा कमेंट आएगा मैं उसी अकॉर्डिंग पहला वीडियो लेक्चर का कोर्स का स्टार्ट कर दूंगी। हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर ही होंगे। थैंक यू।